आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों की। जी हां, कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो थमते नजर नहीं आ रहे और बुधवार की राहत के बाद तेल के दामों में आज फिर भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है और आज डीजल की कीमत में जहां 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई, वहीं पेट्रोल के दाम 24 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए और दिल्ली के बाजार में पेट्रोल जहां 93 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर पे चला गया, तो डीजल 84 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। और इसी महीने खत्म हुए 5 राज्यों के चुनावों के बाद से लगातार तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। चुनाव के बाद ठहर कर 15 दिनों में पेट्रोल 3 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो चुका है और वही चुनाव जीतने के बाद अब रुक कर 15 दिनों में ही डीजल के दाम की बात कर ले तो वो भी 3 रुपए 85 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है और कई जगहों पर 100 रुपए के पार पहुंच चुका है। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और मुंबई में तो अब पेट्रोल लगभग सेंचुरी लगाने के करीब है। इस वक्त मैं अंधेरी के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और आपको दिखाऊं कि लगभग सेंचुरी लगने के लिए तैयार है पेट्रोल की। 99 रुपए 98 पैसे हो चुका है, करीब 23 पैसे की बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। देखिए तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं जिन्हें परेशानी भी उठानी पड़ रही है क्योंकि कोरोना का समय है, लॉकडाउन है। ऐसे में आप देखिए कि लोगों को सीधे 100 रुपए 1 लीटर पेट्रोल के देने पड़ रहे हैं। भैया 100 रुपए सीधे जा रहे हैं, तकलीफ हो रही है? जान जल रहा है, तकलीफ क्यों नहीं होंगी, जान जल रही है। तो कोरोना का समय है, दिक्कतें हो रही हैं। अरे काम धंधा ही नहीं है, 100 रुपया दे रहा हूँ तो जान तो जलेंगी ना। कोरोना के टाइम पर तकलीफ है, सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। अभी और क्या बोल सकता है उसके आगे। बिल्कुल, तो ये शख्स हैं, इनका कहना है कि उन्हें दिक्कतें हो रही हैं लगातार क्योंकि दाम बढ़ते जा रहे हैं। आप देखिए तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं जो कि पेट्रोल डला रहे हैं, लेकिन उन्हें सीधे सीधे 1 लीटर के लिए 100 रुपए खर्चने पड़ रहे हैं। भैया 100 रुपए हो गया, दिक्कत होती है? बहुत होती है। कोरोना के समय में तो और दिक्कत हो रही होगी। फिर क्या, पैसा आ नहीं रहा है और सिर्फ जा रहा है पैसा। पहले कितने में हो जाता था आप लोगों का? पहले तो 50-60 रुपए में हो जाता था, अभी तो 100 रुपया मतलब 1 लीटर भी नहीं आता है। बजट गड़बड़ा जाता है आप लोगों का? बहुत गड़बड़ा गया है, कोरोना के चक्कर में तो और भी गड़बड़ा गया है। बिल्कुल, तो ये शख्स हैं जिनका कहना है कि इनका बजट खराब हो चुका है क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लगातार बढ़ोतरी हो रही वो अपने आप में लोगों को परेशानी में डालने वाली है। तमाम यहाँ पर लोग हैं, कुछ लोगों से और बात करने की हम कोशिश करेंगे। भैया 100 रुपये पूरा हो चुका है लगभग पेट्रोल, दिक्कत होती है? नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया ये। क्या आम आदमी को ऐसे ही काम दाम कम है और ऊपर से ये पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है तो इसके हिसाब से बहुत ही कम है क्योंकि आज के तारीख में 40% लोग काम पे जा रहे हैं और बाकी ये गाड़ी है तो किधर ना किधर जाना ही तो पड़ता है, पेट्रोल तो भराना ही पड़ता है। तो कोरोना में और ज़्यादा तकलीफ होने लग गई? ये बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगी है। बिल्कुल, तो ये तमाम वो लोग हैं जो अपने काम के लिए निकले हैं, बाहर निकले हुए हैं, लेकिन उन्हें सीधे 100 रुपये अपने जेब से खर्चने पड़ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब उनकी उम्मीद है कि सरकार जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं उस पर लगाम लगाए, नहीं तो कोरोना के संकट काल में लोगों को और ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। कैमरामैन दिलीप के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। तो पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों की वजह से देश भर में लोग परेशान हैं। मेरे सभी सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल जुड़ रही हैं, मुंबई में संकेत मौजूद हैं और भोपाल से राकेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, आपकी रिपोर्ट को हम देख रहे थे, आम लोगों का कहना यही है कि एक तो लॉकडाउन की वजह से व्यवसाय पे असर पड़ा है, काम उतना नहीं है और उस पर से जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं। अब बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि हमने जो रिपोर्ट भी दिखाई है कि 100 रुपए के आसपास मुंबई में पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं। और अगर मैं मुंबई के अलावा महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं, जलगांव हो, नांदेड़ हो, रत्नागिरी हो, वहां पर 100 रुपए से भी ज्यादा पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं। इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूं और आपको सीधे तस्वीरों में दिखाऊं कि तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया 100 रुपए पेट्रोल के दाम हो गए हैं, दिक्कत होती है? आप लोग गाड़ी चलाते हैं? यस, होती है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि कोरोना भी चल रहा है, साथ में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं? कम करना चाहिए पेट्रोल के रेट, और क्या बोलेंगे।
तो ये शख्स हैं जो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए। हमारे साथ पेट्रोल पंप के मालिक भी मौजूद है। सर, लगातार दाम बढ़ रहे हैं, कुछ कस्टमर कंप्लेंट्स भी करते हैं, कम आ रहे हैं, कुछ इस तरीके की चीजें देखने में आ रही हैं। हमारे को कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं, हम तो रेट बढ़ाते नहीं है। पीछे से ऑटोमेटिकली रेट सुबह 6 बजे बढ़ जाते हैं और जैसे रेट बढ़ते हैं वैसे हमारा ये नए रेट से पेट्रोल देना हम लोग शुरू कर देते हैं। और हमारी एक्चुअली हमें तो कोई फायदा नहीं है, हमारा तो नुकसान है, क्योंकि हर टाइम ज्यादा पैसा जो डिलीवरी आती है, ज्यादा पैसा इनवॉइस बन के आती है। तो हर तरफ से लोगों को नुकसान हो रहा है। पेट्रोल मालिक भी कह रहे हैं कि हमें भी नुकसान हो रहा है बढ़ती कीमतों की वजह से। संकेत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दिव्या अग्रवाल की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर उनका रुख करेंगे। एक तरफ कोरोना का कहर, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की मार, यानी आम आदमी दोनों तरफ से ही लगातार वार पे वार झेले जा रहा है। इस वक्त हम दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, चूंकि एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस वक्त अगर हम बात करें पेट्रोल के प्राइसेस की, तो आप देख सकते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस हैं 93.72 रुपीस, और वहीं अगर डीजल के प्राइसेस की बात करें तो डीजल के प्राइसेस हैं 84.65। और जो बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल के दामों में 24 पैसे और डीजल के दामों में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर आप इसे इस लिहाज से देखेंगे कि केवल 24 पैसे और 29 पैसे की बढ़ोतरी हुई है तो आपको बेहद कम लगेगा, लेकिन जब आप ज्यादा पेट्रोल डलवाते हैं तब ये रुपए में कन्वर्ट हो जाता है और जाहिर तौर पर आम आदमी को ऐसे में मार झेलनी पड़ती है। कोरोना की दूसरी लहर किस तरह से पूरे भारत में और पूरी दुनिया में उत्पात मचा रही है वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन जो महंगाई है उसने भी आम आदमी की कमर को तोड़ कर रख दिया है, यानी कि आम आदमी दोनों तरफ से ही पिसता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त आप देखिए पेट्रोल पंप का नज़ारा, चूंकि लोगों के लिए ये ज़रूरी चीज़ है, उन्हें पेट्रोल और डीजल भरवाना ही है। भैया एक बात बताइए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, कितनी मुश्किल होती है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। एक तो आप देख रहे हैं कि मास्क जो है अब डबल मास्किंग लोग लगा रहे हैं। भैया एक चीज़ बताइए, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं, हालांकि 24 पैसा और 29 पैसा कम बढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिक्कत तो होती है। दिक्कत होती है मैडम, हर बार ये 25-50 पैसे करके कई बार बढ़ा दिए हैं, तो ये बन के रुपया बनता है, तो धीरे धीरे इफेक्ट तो जेब पे हमारी पड़ी रही है। एक और यहाँ पे सज्जन है, महिला भी हैं। मैम, पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़े हैं, आम आदमी जो है वो लगातार परेशान है, ऐसे में आप गृहिणी हैं, किस तरह से किचन पर भी जो है इसका इफेक्ट है? बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा। अब पेट्रोल तो देखिए रहे हैं कितना ज़्यादा आपका बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जी सर बताइए, कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हम तो चलिए ठीक है, हम गवर्नमेंट सर्वेंट है तो हमारा चल जा रहा है, लेकिन जो आम जनता है जो सुबह कमा रहे हैं शाम खा रहे हैं तो उनका तो बहुत मुश्किल हो। सीधे तौर पर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी जो है वो तमाम चीज़ों पर भी उसका असर देखा जाता है, क्योंकि आपकी माल ढुलाई महंगी हो जाती है और जैसे ही माल ढुलाई महंगी होगी आपका जो ज़रूरी सामान है रोज़ का वो भी महंगा हो जाएगा। यानी साफ तौर पर अब महंगाई सर चढ़ कर बोल रही है और आम जनता पिसती नजर आ रही है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। और ये दिव्या का ही रुख कर लेते हैं। दिव्या, 4 मई के बाद जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, आम लोगों के जहन में ये बात जरूर होगी कि चुनाव तक ही सरकार रुकी हुई थी और उसके बाद कीमतें जो हैं वो बेतहाशा बढ़ रही हैं। बिल्कुल, जनता सब समझ रही है अभिलाषा, और बोल भी रही है, लेकिन अब इतनी ज्यादा त्रस्त हो गई है कि अब बोलना भी नहीं चाहती, क्योंकि आम जनता अब ये समझ गई है कि उसके बोलने से भी सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है। कोरोना के इस काल में जहां पर लोग आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तनाव से जूझ रहे हैं, ऐसे में सरकार उन्हें महंगाई का झटका दे रही है और ये झटका उनकी न सिर्फ जेब पर भारी पड़ रहा है बल्कि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो भी बहुत ज्यादा उस पर असर हो रहा है। मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पे हूँ, 93 रुपीज 72 पैसा ये है कीमत आज पेट्रोल की, और आप ये देखिए 93 रुपीज 72 पैसा, यानी शतक से बस कुछ दूर है। यानी कि जब एक आम इंसान पेट्रोल भरवाने आता है और वो इंसान जो रोज खाता है, रोज कमाता है, उस पर क्या बीतती है
वो पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन उसकी मजबूरी ये है कि उसे पेट्रोल भरवाना है, क्योंकि अगर घर में किसी को एक टेस्ट कराने भी जाना है तो उसे अपनी उस दोपहिया वाहन से ही जाना पड़ता है। उस इंसान के ऊपर क्या बीतती है ये हम यहाँ पर खड़े होकर समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि सरकार समझ रही है, क्योंकि मई के महीने में 14वीं बार है कि पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं और आम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं इस कोरोना काल में, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। दिव्या बने रही है हमारे साथ। भोपाल में भी कुछ यही हाल है, आइए वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर लोगों का क्या रिएक्शन है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल में आग लगी हुई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में पेट्रोल है 104 रुपए प्रति लीटर हो गया है। 104 का आंकड़ा पेट्रोल पार कर चुका है और हम इस समय एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। आप ये धक्का लगाते हुए आ रहे हैं गाड़ी में? पैसे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि बार बार धक्का लगाना पड़ता है। तो धक्का लगाते हुए पेट्रोल खत्म हो गया है? हाँ। क्यों नहीं डलवा पा रहे हैं? पैसे इतना महंगाई हो गया है, महंगा हो गया है पेट्रोल। 100 के पार है पेट्रोल। भोपाल में भी 100 के पार है। देखिए हम पेट्रोल की बात करें मध्य प्रदेश में तो जो सबसे महंगा पेट्रोल है वो मध्य प्रदेश में रीवा में है आज की स्थिति में, और 104.7 जो रुपए प्रति लीटर वहाँ का पेट्रोल है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल में लगातार 100 से ऊपर बना हुआ है और आज तो ये देख पा रहे हैं कि 101 के ऊपर है पेट्रोल। पेट्रोल में आग लगी हुई है दामों में और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि पेट्रोल की कीमत बढ़ना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से कोरोना काल में पेट्रोल लगातार शतक बनाए हुए है और न सिर्फ शतक बनाए हुए बल्कि हर दिन जो दाम बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर लोगों में आक्रोश है। कैमरामैन खेमचंद के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल। राकेश, आपका रुख करेंगे। जिस तरह से आम लोग परेशान हैं क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स की दिक्कत तो उनको होगी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े होने की वजह से, लेकिन ये भी समझना होगा कि अब ट्रांसपोर्टेशन पे इसका असर होगा और तमाम चीजें महंगी होंगी, यानी आम लोगों के बजट पर इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश के आम लोगों के बजट पर अब असर पड़ने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बात करें तो अब पेट्रोल का शतक लगना अब ये पुरानी बात हो गई है और अब मध्य प्रदेश में पेट्रोल है 104 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के दो जिलों की बात करें रीवा और शहडोल की, दोनों जगह 104 रुपए पेट्रोल है और यदि अन्य शहरों की बात कर ली जाए तो भी 102-103 रुपए पेट्रोल पहुंच चुका है। और ये जो कीमतें हैं ये पॉइंट में पैसे में हर दिन लगातार बढ़ती जा रही हैं। यदि हम देश के एक शहर जामनगर को छोड़ दें तो देश में भारत में सबसे महंगा पेट्रोल कहीं पर है तो वो मध्य प्रदेश में है। और दरअसल मध्य प्रदेश में ये इसलिए हालत बने हुए कि यहाँ पर जो वैट है पेट्रोल पर, डीजल पर पेट्रोल है, ये सबसे अधिक है। जाहिर तौर पर जब पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। और दुनिया में यदि सब चीज चलती है, चाहे वो खाद्य सामग्री हो या दूसरे तमाम सामान हो, बिना ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी काम होता नहीं है। यानी ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो तमाम जो सामग्री है उस पर इसका असर पड़ेगा। और जब इस पर असर पड़ेगा तो जाहिर तौर पर है, चाहे व्यक्ति के घर का बजट हो या बाहर निकलने का बजट हो, हर तरह का बजट गड़बड़ाने वाला है। और हमने जो लोगों से चर्चा की है, जाहिर तौर पर लोगों का आक्रोश साफ तौर पर निकल कर सामने आया है। लोगों में काफी नाराजगी, मायूसी बढ़ते हुए दाम को लेकर। दिल्ली से दिव्या, संकेत मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए थे और राकेश भोपाल से बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर हमें अपडेट देने के लिए। उधर नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।